टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो बीकाजी आईपीओ को रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में हम। कंपनी क्या करती है? कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट एफएमसीजी ब्रांड है जो कि 6 प्रिंसिपल कैटेगरी में ऑपरेट करती है। भुजिया, नमकीन, पैकेज स्वीट, पापड़, वेस्टर्न स्नैक, गिफ्ट आइटम्स जो असॉर्टेड गिफ्ट आइटम्स होते हैं फूड में, स्नैक आइटम्स में, एंड फ्रोज़न फूड का भी इनका काम है। बीकाजी के बारे में हम सब जानते हैं, हमने सब इनके जो स्नैक्स को तो चखा ही हुआ है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इनका मार्केट लीडरशिप है राजस्थान, आसाम एंड बिहार में। थर्ड लार्जेस्ट स्नैक्स की ये प्रोड्यूसर है इंडिया में। एंड अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके ये ओवरऑल पूरे इंडिया में इनका फुटप्रिंट जो है वो फैल रहा है। और अभी इनकी जो ऑपरेशंस है वो 23 स्टेट्स में एक्टिव है अलॉन्ग विथ 3 यूनियन टेरिटरीज। पिछले 6 महीने में एंडिंग जून 30, 2022 इन्होंने 21 इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है। तो एक्सपोर्ट से भी इनको ओवरऑल 3.20% का सेल्स इनको हुआ है। अगर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करें तो ये जो आप स्क्रीन पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देख रहे हो ये बीकानेर की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का फ़ोटो है। टोटल में इंडिया में इनके 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं एंड इनके कुछ बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रेंथ है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी तो है ही। पैन इंडिया इनकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, लोग जानते हैं, इसका ब्रांड वैल्यू काफ़ी तगड़ा है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बीकानेर के शॉप्स में मिल जाएंगी खाने के लिए, स्नैक्स आइटम्स में। एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। पैन इंडिया एंड ग्लोबल इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। स्ट्रैटेजिक अरेंजमेंट है। ई कॉमर्स में भी अब ये अपने कदम रख चुके हैं, तो ई कॉमर्स की तरफ भी इनका एक इनको वहाँ से भी एक अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है। एंड मल्टी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट सेल्स है। फिनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो फिनेंशियल्स अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है। जून को अभी हम यहाँ से, आप इस जून को थोड़ा ध्यान मत दो। अब आप प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे तो 2022 में जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो पिछले साल के कंपैरेटिवली रिड्यूस हुई है। ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, एसेट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। सिमिलरली अगर हम इन सारी चीज़ों को हटा दें और सिर्फ जून पे फोकस करते हैं तो ये जून का आप देख सकते हो कि पिछले जून के कंपैरेटिवली इस जून में इनका अभी तक 3 महीने का जो क्वार्टर होता है उसमें 15 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन मार्जिन इश्यूज इस कंपनी को अभी फेस जो है करना पड़ रहा है। कंपनी की जो इशू साइज़ है 881.22 करोड़ की है और ये कम्प्लीटली ऑफ़र फॉर सेल है। ऑफ़र फॉर सेल का सिंपली मतलब इतना ही होता है कि ये जो पैसे मिलने वाले हैं ये प्रमोटर्स के पास जाएंगे, कंपनी की तरफ कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑफर। ये शेयर होल्डर्स जो हैं, जो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, उनके पॉकेट में जाएगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि शेयर होल्डर्स को कितनी कमाई हो रही है। तो देखिए, प्रमोटर्स को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। प्रमोटर्स तो मतलब जो मेन प्रमोटर हैं उन्होंने ही कंपनी बनाया है, तो उनका तो ऑब्वियसली कोई एक्विजिशन प्राइस नहीं है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें जो अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं, मोस्टली इसमें IIFL है, इंटेंसिव है, नहीं हाँ इंटेंसिव है, IIFL है एंड एवेंडस है। इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 125 रुपीज़ से लेके 155 में एक्वायर किया है इनके स्टेक को, और वो अभी इसको बेच रहे हैं 300 रुपये में, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली इन सारे इन्वेस्टर्स को जो भी स्टेक को बेच रहे हैं उनको 100% का रिटर्न्स तो इसमें मिलने ही वाला है। अगर आप 300 रुपये दे के इनके अलॉटमेंट आप इनके IPO में अप्लाई करते हो तो इनको 300 रुपीज़ का कमाई होगा, विच मीन्स 100% की इनकी कमाई होगी। लेकिन डाइल्यूशन ज़्यादा नहीं हो रहा है, इस बात का आपको ध्यान देना है कि बहुत ख़राब बात नहीं है कि ये ऑफ़र फॉर सेल है तो बहुत ही ख़राब हो गया, क्योंकि देखो एक तो ये प्रॉफिटेबल कंपनी है और ऐसा नहीं है कि प्रमोटर सारे शेयर बेच के भाग रहे हैं। 77.97% का इनका होल्डिंग था, अभी 75.96% का प्रमोटर का होल्डिंग होने वाला है, ठीक है। सिर्फ 2% प्रमोटर अपने होल्डिंग को यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं। तो आफ्टर दिस इशू ऑल्सो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 75.96% की रहेगी। ये एक हेल्दी होल्डिंग हम कह सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है इनके RHP में कि घबराने वाली बात क्यों नहीं है, क्योंकि जो प्रमोटर्स अपने स्टेक को बेच रहे हैं ना, आप देखो शिव रतन अग्रवाल जो इनके प्रमोटर्स हैं उनके पास 88,243,200 शेयर्स इनके पास हैं, जिनमें से ये
25 लाख शेयर्स को बेच रहे हैं। दीपक अग्रवाल भी आउट ऑफ 41 लाख शेयर 25 शेयर्स को बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सारे शेयर्स बेच रहे हैं, बहुत ही नाम मात्र के शेयर बेच रहे हैं, इनके पास काफ़ी सारे शेयर्स हैं। एंड बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी मैंने देखा है कि उनके पास जितने शेयर्स हैं सारे ही मैक्सिमम 50% बेच रहे हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं बेच रहा है। तो ये सारे ही इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने पास स्टेक जो है रखे हुए हैं, तो पूरे स्टेक को वो नहीं सेल कर रहे हैं, पर हाँ इनको बेनिफिट तो ऑब्वियसली होगा। 100% का गेन बहुत ही अच्छा होता है। बात करते हैं आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस की। कंपनी के ऊपर काफ़ी सारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। हाउएवर जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो कुछ खास नहीं है। कंपनी जितनी बड़ी है, इनका जो मार्केट कैप अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग के हिसाब से कैलकुलेट करूं, ऑलमोस्ट 7600 करोड़ का इनका मार्केट कैप निकल के आ रहा है। उस हिसाब से इनका जो अमाउंट इन्वॉल्व है ये सारे कोर्ट कचहरी में, वो ये सारे चीज़ें लेके साथ में कंटिंजेंट लाइबिलिटी को भी जब मैं ऐड करती हूँ, ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास आ रहा है मैक्सिमम। ठीक है, तो कंपैरेटिवली कंपनी का जो साइज़ है, कंपनी की जो ऑपरेशंस है जिस ग्रैंड लेवल पे होती है, उसमें उनके लिए 7-8 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रहा है, अमाउंट इज़ नॉट द प्रॉब्लम हियर, अमाउंट इज़ नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट द कंपनीज क्रिमिनल प्रोसीडिंग। और ये सारी चीज़ें क्या होता है ना, कंपनी के फ्यूचर रेप्यूटेशन के लिए ख़राब हो सकता है। ये कोई भी अमाउंट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है कि अगर कोई कोर्ट कचहरी ये हार गए कोई ऐसे केसेस में जिनकी वजह से इनको काफ़ी हैवी पेनल्टी लगे या इनके रेप्यूटेशन पे बात आ जाए, तो थोड़ा प्रॉब्लम ऑपरेशंस एक्टिविटी में हो सकता है। यहाँ पे 300 रुपीज़ का कट ऑफ प्राइस है, इसी पे आपको फोकस करना है, इस पे आपको फोकस नहीं करना है। तो अगर आप अप्लाई करोगे तो 300 पे करोगे। अगर आप बीकानेर में एम्प्लॉय हो, बीकाजी में एम्प्लॉय हो, तो आपको 15 रुपीज़ का पर शेयर डिस्काउंट भी दिया जाएगा। 50 शेयर्स का इसका लॉट होने वाला है। टोटल में एग्जैक्टली 15,000 आपका यहाँ पे ब्लॉक होगा अगर आप रिटेल कैटेगरी में लगाओगे। एक बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लग रही है कि जब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ इसकी जो प्राइस टू अर्निंग, तो वो बहुत ही हैवी निकल के आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप देखिए कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ है, रिड्यूस हो गया, राइट, रिड्यूसिंग ट्रेंड में है। इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि सारे एफएमसीजी को मार्जिन में थोड़ा बहुत इश्यूज तो हुआ ही है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में ये जो प्राइस डिमांड कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप देखोगे सिर्फ 2023 का Q1 अगर आप अर्निंग को एनुअलाइज करते हो तो 119 टाइम्स का ये वैल्यूएशन डिमांड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स से। एंड अगर हम फिनेंशियल ईयर 2022 तक ही देखें तो भी 98 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स ये डिमांड कर रहे हैं, जो कि मुझे हाईली ओवर वैल्यूड लग रहा है। हालांकि इसका अगर हम पेयर के साथ कंपैरिजन करें तो इन्होंने जो अपने आरएचपी में पेयर्स को दिया है वो है प्रताप स्नैक्स, डीएफएम, नेस्ले एंड ब्रिटानिया। तो उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करते हैं तो नेस्ले का आप देखिए 86 का पीई है, ब्रिटानिया का 59 है। डीएफएम एंड प्रताप हम लोग इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि प्रताप इज़ ओवरली हाईली प्राइस एंड डीएफएम इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी। तो इन दोनों को तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ही नहीं। हम नेस्ले एंड ब्रिटानिया के साथ इनको कंपेयर कर सकते हैं जिनको इन्होंने ही अपना पेयर माना है। हालांकि बिजनेस दोनों का ही अलग अलग है, तीनों का ही अलग अलग है। ब्रिटानिया मेनली इज टूवर्ड्स बिस्किट्स एंड ऑल, नेस्ले चॉकलेट्स में है और बीकाजी स्नैक्स में है। लेकिन अगर हम ओवरऑल भी देखें तो प्राइस टू अर्निंग बीकाजी का 119 का है, 119 ले लो 2023 का, 98 ले लो 2022 का। नेस्ले का 86 है, ब्रिटानिया का 59 है, तो बीकाजी का 119 है। आप खुद ही सोचोगे कितना ओवरली वैल्यूड है। अर्निंग पर शेयर आप देखिए नेस्ले का कितना तगड़ा है, 222, ब्रिटानिया का 63 है, बीकाजी का कितना है 3। ठीक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देखिए इसका कितना है 9। ओवरऑल फिनेंशियल्स में प्रॉब्लम नहीं है, पर इनके अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे उस हिसाब से ये बहुत ही अनईजी लगता है इतना देख के कि ये कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हैं। अगर ये थोड़ा कम प्राइस रखते तो ये आईपीओ जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता, पर इन्होंने काफ़ी हाई प्राइस पे, ओवर वैल्यूड प्राइस पे ये अपना आईपीओ को लेके आ रहे हैं। तो एक चीज़ तो मेरी तरफ से बिल्कुल ही क्लियर है कि मैं इस आईपीओ में अगर लगाऊं भी तो मैं इसको होल्ड तो नहीं करूँगी, मैं लिस्टिंग डे में पूरा का पूरा एग्जिट करने वाली हूँ। उसके बाद जब प्राइस में रिडक्शन आएगा, जो कि मुझे लगता है कि जिस तरीके का वैल्यूएशन है चांसेस है कि रिडक्शन आना ही चाहिए, प्राइस अगर करेक्ट होगा तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। फ़िलहाल के लिए तो नहीं। अप्लाई करना है या नहीं, देखिए अभी जो इसका ग्रे मार्केट है वो थोड़ा डिक्रीजिंग ट्रेंड में, ठीक है, रिड्यूसिंग ट्रेंड में। 72 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट चल रहा है।
24% का इसमें रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहा है एज़ पर टुडेज़। अभी तक आईपीओ शुरू नहीं हुआ है अलॉटमेंट के लिए, तो अभी इसमें टाइम है। कल ये आईपीओ शुरू होगी, क्लोजिंग डेट है 7 नवंबर और ये आईपीओ लिस्ट होगी 16 नवंबर को। काफ़ी ज़्यादा टाइम है इस आईपीओ को लिस्ट होने में, और 24% का आज की डेट पे इसका ग्रे मार्केट है जो कि डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, पर ड्यू टू द वैल्यूएशन इट इज़ बेटर कि हम क्लोजिंग डेट तक देख ले कि क्या ग्रे मार्केट चल रहा है। ठीक है, ग्रे मार्केट अगर 12% से नीचे चला जाएगा तो मैं अप्लाई नहीं करूँगी, अगर 12% के ऊपर ग्रे मार्केट है तो मैं फिर भी अप्लाई करने के सिचुएशन में हूँ। तो वो मैं देख लूँगी, वो मैं आपको बता दूँगी 7 नवंबर तक या उससे पहले। और रिस्पांस भी मुझे देखना है कि क्यूआईबी की तरफ से कैसा रिस्पांस आ रहा है। मुझे थोड़ा ये डाउटफुल आईपीओ लग रहा है, ओवरऑल अच्छा है, बस ये प्राइस थोड़ा कम कर देते तो काफ़ी अट्रैक्टिव था। प्राइस की वजह से मुझे ये थोड़ा सा इसमें डाउट है, तो इसी के लिए मैं आई वुड प्रेफर टू वेट। बाकी डीसीएक्स में मैंने अप्लाई कर लिया है, वो मैंने आपको बता दिया है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आईपीओ भी कल के दिन खुल रहा है, तो वो भी मेरे चैनल पे उसका रिव्यू भी अपलोड हो चुका है। तो इसमें आप अप्लाई करोगे या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।